जो गरीबी में पली बड़ी थी इसलिए उसको गरीबी का एहसास था। पारिवारिक जिम्मेदारियां बाखूबी निभाना उनको आता था। भैया कुर्सी ओए में हटा दीजिए, दोनों हटा दो, कुर्सी में हटा दो बिल्कुल। इधर मेरे भैया मैया रमाबाई का बेटा बीमार है घर पे। मैया रमाबाई का बेटा घर पे बीमार है और पास में पैसे नहीं है। ध्यान देंगे कि ओ तो घर में बीमार रे हमारा माँ को बेटा। मेरे भैया मैया रमा का बेटा बीमार है कि आज मैया के पास में आज मैया के पास में है एक नहीं है पैसा। मेरे भैया इधर मैया रमाबाई का बेटा बीमार पड़ा हुआ है, पास में पैसा नहीं है। मैया रमा सोच रही है मेरे पास में पैसा नहीं, अपने बेटे की दवाई कैसे लाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। मेरे बीरा ने सोचिए दुखी हुई मैया और बिना दवाई के जीवित नहीं रही है। अब तो पैसा नहीं है पास दवाई कैसे बोलावे, अब तो पैसा नहीं है पास दवाई कैसे बोलावे। पैसा नहीं है पास दवाई कैसे मेरे भैया इधर मैया रमाबाई अपने बेटे का पालन पोषण कर रही है, बच्चों का अपने पालन पोषण कर रही है, पारिवारिक जिम्मेदारियों को बड़ी बाखूबी से निभा रही है। इधर मैया रमाबाई का जो बेटा है घर में बीमार पड़ा हुआ है, पास में पैसे नहीं है। मैया रमा सोच रही है क्या करूं क्या ना करूं, मेरे पास में तो पैसे नहीं है, अपने बच्चे की दवाई कैसे लाऊं। उधर अंबेडकर साहब ने जो पत्र भेजा है, मैया रमाबाई के पास में जो पत्र भेजा है, आज डाकिया पत्र लेकर के पहुंच रहा है। साइलेंट आप कागले खिस्से काट रहे सब लोग। तुमको हंसी आ रही है, खाए खाए पुड़िया दांत दिखा रही। ये मैया रमाबाई की ही देन है जो तुम्हारे चेहरे पे खुशी है, नहीं तो कभी तुम्हें अच्छे कपड़े भी नहीं पहनने दिया जाता था देश के अंदर। धन्य है मैया रमाबाई जो अपने 4-4 बच्चों को कुर्बानी दे दी, किस लिए, इस समाज के लिए। यही समाज
इतना गंदा और नीच समाज हो गया है, इसको हम क्या कहें। तुम्हें हंसी आ रही है मेरे भैया। इधर डाकिया पत्र लेकर के जाता है, आवाज लगाता है, पहले मैया रमाबाई उस पत्र को थाम लेती है, हाथों में ले लेती, लेकिन मैया रमाबाई तो अनपढ़ थी। मैया रमा तो अनपढ़ थी। मैया रमा कहने लगी, भैया इस पत्र में क्या लिखा है, जरा ये पढ़कर बता दो मुझे। इधर वो पोस्टमैन बताता है कि ये अंबेडकर द्वारा पत्र भेजा गया है, इसमें लिखा है, प्रिय रामू, हम आशा करते हैं घर में सभी लोग सही होंगे। प्रिय रामू, मैं लंदन के बीच में एक वक्त भोजन करके एक वक्त पानी पी करके अपनी गुजर बसर कर रहा हूं, मेरे पास में पैसे नहीं है। प्रिय रामू, बड़े अफसोस के साथ में हमको लिखना पड़ता है, मैं लिखना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास में पैसे नहीं, स्कूल से फीस की मांग आई है और कुछ किताबें बाकी हैं, वो भी मंगवानी है। यदि तुम्हारे पास में कुछ पैसे हो तो मेरे लिए भिजवा दो, नहीं तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, और यदि मेरी पढ़ाई छूट गई तो मैं अपने समाज के लोगों के हक अधिकारों की लड़ाई कैसे लड़ूंगा। रामू, मैं अपने समाज के लोगों के हक अधिकारों की लड़ाई, मान सम्मान की लड़ाई कैसे लड़ूंगा। आपका अंबेडकर ये पत्र में लिखा हुआ है, लीजिए। आज मेरे भैया मैया रमा बिलख रही है। क्या करूँगा? आप सोच रहे होंगे मैं खुद वो घर पे नहीं था, तुम्हारे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, तो क्या करूँगा? आप लोग बेटे का इलाज कराऊंगा तुम्हारे से पैसे बेटे साहब, क्या करूँगा? मेरे भैया मैया रमा बहुत अफसोस कर रही है, बिलख रही है कि मेरे पास में तो पैसे नहीं है, मेरे पास में पैसे नहीं है, मैं अपने बेटे की दवाई कैसे करवाऊं। उधर साहब का पत्र आया है कि पैसे भिजवा दो, मेरे पास में तो पैसे नहीं, यहाँ तक मेरे पास में अपने बच्चे की दवाई करवाने के लिए भी पैसे नहीं। मेरे भैया मैया रमा विचार करते हैं, क्या करूं क्या ना करूं, पैसे तो है नहीं। तो मैया रमा आज विचार करती है मेरे भैया। वो समय मैया रमाबाई बंबई में रह रही थी, अंबेडकर साहब उस समय बंबई में रहते थे, वहां से गए थे पढ़ने के लिए लंदन के लिए, तो मैया रमाबाई बंबई में रह रही थी। मेरे भाई उस समय का बहुत दौर खराब था। आज तो मजदूरी 400-500 रुपये हो गई है, लेकिन उस समय मजदूरी भी बहुत सस्ती हुआ करती। एक स्त्री को 5-5 बच्चों का पालन पोषण करना, पारिवारिक जिम्मेदारी निभाना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मैया रमाबाई गरीबी में पली बढ़ी थी, उन्हें पारिवारिक जिम्मेदारियां बाखूबी निभाना आती थी।
मैया रमाबाई अपने 5-5 बच्चों का पालन पोषण कर रही। मैया रमाबाई का बेटा बीमार पड़ा हुआ है। अंबेडकर साहब का पत्र आया कि रामू मेरे लिए कुछ पैसे भिजवा दो, नहीं तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, और यदि मेरी पढ़ाई छूट जाएगी तो मैं अपने लोगों के मान सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा। ये हमारे लोगों को हंसी आती है इस पर। मेरे भाई, कभी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान नहीं होती थी। ये धन्य है महान पुरुष जिन्होंने कुर्बानियां अपनी दी, अपने जीवन को दांव पर लगा दिया, अपने परिवार अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया तुम्हारे इस जिंदगी को संवारने के लिए। तबे तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान आई है, तब तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हो। आज के लोग बहुत खुश हो रहे हैं। आज के लोग बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन पहले क्या दशा होती थी इतनी जाकर के अपने से 80-85 साल पहले वाले लोगों से पूछिए, और उससे पहले के लोग क्या कर रहे होंगे जब इस देश के अंदर संविधान नहीं था। मेरे भाई, मैया रमा विचार करती है, और विचार करके आज मैया रमा सोचती है चलो मैं गोबर के उपले बनाती हूँ, और गोबर के उपलों को बेच करके मैं उनसे जो पैसे मिलेंगे अपने बच्चों की दवाई करवाऊंगी। मैया रमाबाई अपने बच्चे को लेकर जाती। मेरे भैया, कवि गुरबचन साहब जी ने इसीलिए लिखा है कि नारी घर की लक्ष्मी और किंतु सुलक्षण होई, वही संहारे काज सब तो जाए गरीबी धोई। ए नारी घर की लक्ष्मी और किंतु सुलक्षण होई, वही संहारे काज सब तो जाए गरीबी धोई। जाए गरीबी धोई और सकल संपत्ति घर आवे, जावे कुमति हेराए सुमति घर भर में छावे। नारी ही घर की लक्ष्मी है। एक शरीर में नारी होती है और दूसरी घर की गृहिणी लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी का रूप होती है। यदि घर की नारी सही नहीं है तो उस घर का पतन होना निश्चित है मेरे भाई। यदि घर की स्त्री सही नहीं है, स्त्री पुरुष में हमेशा कुमत कलह मची रहती है, तो उस घर का विनाश होना निश्चित है, उस घर का पतन होना निश्चित है, उसे कोई नहीं बचा पाएगा। तो घर की स्त्री अच्छी होनी चाहिए, स्त्री पुरुष के विचार आपस में मिलते रहना चाहिए। नारी घर की लक्ष्मी और किंतु सुलक्षण होई, वही संहारे काज सब तो जाए गरीबी धोई। जाए गरीबी धोई और सकल संपत्ति घर आवे, जावे कुमति हेराए सुमति घर भर में छावे। स्वयं करे सुख चैन, ए स्वयं करे सुख चैन, और सुखी होई कुल परिवारी, कर्म फूटी गुर बचन मिली जो उल्टा नारी। नारी घर की सही होनी चाहिए, तभी तो तुम्हारे घर का विकास हो सकता है मेरे भाई, और नहीं तो तुम्हारा पतन हो जाएगा।
अंबेडकर साहब को लोग यदि जानते हैं तो ये मैया रमाबाई की देन है। जिस दिन ये माताएं बहनें मैया रमा, मैया सावित्री बाई फूले, मैया यशोधरा के जैसी बन जाएंगी, उस दिन घर स्वर्ग बन जाएगा। उस दिन तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। ये मैं गारंटी से कहता हूं, मैं गारंटी के साथ में कहता हूं। जिस दिन मैया सावित्री, मैया फूलन देवी, मैया उदा देवी, झलकारी बाई, मैया रमाबाई, मैया यशोधरा के जैसे माताएं बहनें समाज की बन जाएंगी, उस दिन हर घर स्वर्ग बन जाएगा। मैया रमाबाई आज गोबर के उपले बना करके उस बंबई की गलियों में जा रही है। ऑपरेटर भाई वायरलेस माइक चालू कर दो आकर में, प्लीज कम फास्ट, जल्दी आ जाओ। अरविंद भाई मेरे भाई इधर मैया रमाबाई आज गोबर के उपले बना करके उस बंबई की गलियों में चली है। आंखों में आंसू है मेरे भाई, पास में पैसे नहीं है और सोचती विचारती जा रही है, यदि मेरे गोबर के उपले नहीं बिके, यदि मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं अपने बच्चों की दवाई कैसे करवाऊंगी। चली है कि अरे रे कोई उपले ले लो, कि अरे रे कोई उपले ले लो, बेटा की कर ले अरे दवाई। क्या करूं मैया रमाबाई रोकती भी लगती चली है। मेरे भैया बंबई की गलियों में जा रही है, मैया रमाबाई आवाज लगा रही है, अरे भैया, अरे मेरी बहनों, कोई गोबर के उपले ले लो, मेरा बेटा बीमार पड़ा हुआ है, अपने बेटे की दवाई करवानी है मुझे। अरे रे कोई उपले ले लो, अरे रे कोई उपले ले लो, बेटा की कर ले अरे दवाई। बहुत मैं विपदा की मारी, मुसीबत मुँह पे है भारी। मैया रमा बिलख रही है, रो रही है, अरे भैया मुझ पे बहुत मुसीबत है, मेरा बेटा बीमार पड़ा हुआ है, मेरे पास में पैसे नहीं है, बहुत मैं विपदा की मारी। मुसीबत मुँह पे है भारी, अरे रे कोई पीर जस लो, अरे रे कोई पीर जस लो, बेटा की
रमाबाई गलियों गलियों में जा करके आवाज लगा रही है, भैया अरे कोई उपले ले लो, अरे मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत है, मेरा बेटा बीमार पड़ा हुआ है, मेरे पास में पैसे नहीं है, अरे रे कोई उपले ले लो, अरे रे कोई उपले ले लो, बेटा की कर ले अरे दवाई। बड़ा बीमार मेरा बेटा, बड़ा बीमार मेरा बेटा, पास में नहीं पैसा, अरे रे कोई करुणा करी दो, अरे रे कोई करुणा करी दो, बेटा की कर ले अरे दवा। भैया रमा मेरे घर ही है, गलियों में गोबर के उपले बना करके बेच रही है मेरे भैया। मुसीबत कोई पे नहीं आवे, मुसीबत कोई पे ना आवे, समझ कछुए का नहीं आवे, यस के आय समझाए, यस के आय समझाए, बेटा की कर ले अरे दवा। अरे रे राम बने ले लो, अरे रे कोई बने ले लो, बेटा की कर ले अरे दवा। अरे रे कोई उपले ले लो, बेटा की कर ले अरे दवा। मेरे भैया मैया रमाबाई उस बम्बई की गलियों में रोती बिलखती गोबर के उपले बना करके बेच रही है कि भैया कोई गोबर के उपले